तीन कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक चले किसान आंदोलन का यूपी चुनाव में कोई असर नहीं दिखा। जिस गाजीपुर बॉर्डर पर यह पूरा आंदोलन चला, उसी इलाके की साहिबाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने देश में सबसे ज्यादा 2,14,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। किसान नेता राकेश टिकैत के गृह जनपद में 6 में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने गृह जनपद बागपत में महज 3 में से 1 सीट ही अपनी पार्टी को जिता पाए। कुल मिलाकर वेस्ट यूपी में सपा रालोद गठबंधन को सिर्फ 12 सीटें मिली। मेरठ में 4, शामली में 3, मुजफ्फरनगर में 4 और बागपत में 1 सीट गठबंधन के खाते में आई। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र खूब चर्चाओं में रहे, लेकिन लखीमपुर खीरी की 8 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आने तक किसान आंदोलन का मुद्दा गौण हो गया। इन वक्त पर जाट वोटों में भी खूब बिखराव हुआ। हालांकि मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से रालोद प्रत्याशी अनिल कुमार 6,640 वोटों से और चरथावल से सपा प्रत्याशी पंकज मलिक महज 5,519 वोटों से जीते। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो जीत का यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है। बुढ़ाना सीट से रालोद के राजपाल बलियान ने 28,422, मीरापुर से चंदन चौहान ने 27,380 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की। बाकी 2 सीटें शहर और खतौनी बीजेपी के खाते में गई। बागपत से रालोद सिर्फ 1 सीट छपरौली जीत पाई। यहां से रालोद प्रत्याशी अजय कुमार ने 29,508 वोटों से बीजेपी के सहिंदर सिंह रमाला को हराया। छपरौली के बारे में कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है और लंबे समय से यहाँ दूसरी पार्टी नहीं जीती। इसके अलावा बड़ौत सीट पर बीजेपी से कृष्णपाल मलिक और बागपत सीट से योगेश धामा ने जीत दर्ज की।